Good morning, friends. How are you all? I hope all of you are well and good, and all of you are studying also. Dear students, once again we are back with one more new video lecture of class ninth, subject mathematics. And in total, this is our video lecture number 12. Okay? And we are doing our third chapter as far as my teaching is concerned. We have completed statistics, we have completed Heron's formula, and we are doing now probability. And also of this chapter, we are almost near to the end of the chapter. If you remember, in the previous video lecture, we were doing examples, I mean illustrations, solved sums which are given in the textbook, है ना? और उसमें हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक. अब उसमें हमको आगे और बढ़ना है, और जो 2-3 इलस्ट्रेशंस हैं उनको पूरे करने हैं, और साथ में एक्सरसाइज भी लेनी है. 2 बार जब पिछले वीडियो लेक्चर्स में ये चैप्टर चला था, तो एक बार आपको एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, और एक बार आपको एक्सरसाइज का थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क मिला था. कुछ बच्चों ने होमवर्क भेज भी दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का होमवर्क बाकी भी है. सो एज फास्ट एज पॉसिबल आप होमवर्क सेंड करते जाइए. आज हम जो लेंगे इस चैप्टर का पोर्शन, वो जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल्स यानी कि इलस्ट्रेशंस पूरे करेंगे, और कुछ सम्स एक्सरसाइज के भी लेंगे, और कोशिश करेंगे कि अगर हो सके तो आज इस चैप्टर को हम पूरा करें. ओके, तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं. सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस एग्जाम्पल नंबर 7 की. तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं. द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट in the monthly unit test are given below. Unit test number 1 69%, unit test number 2 71%, unit test number 3 73%, unit test number 4 68%, and unit test number 5 74%. 5 टेस्ट दी हैं उसने यूनिट टेस्ट, उसमें बच्चे को कितने कितने परसेंटेज आए वो यहाँ लिखा है. बेस्ड ऑन दिस डेटा find the probability that the student gets more than 70% marks in a unit test. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. पिछली बार के सम्स आपको याद हो होमवर्क वाले, या चाहे हमने जो वीडियो लेक्चर में साथ में किए थे, कहीं 2 क्वेश्चंस होते हैं, कहीं 3, कहीं 5, कहीं 6, लेकिन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछा है. और वो क्या है? डेटा दिया है, उस पे से ये प्रोबेबिलिटी ढूंढे कि बच्चे को यूनिट टेस्ट में 70% मार्क्स से ज़्यादा आए, उसकी संभावना क्या. अब कितना सिंपल है. टोटल कितनी बार टेस्ट दी है? 5. अब हमको सिर्फ इतना ढूंढ के निकालना है, क्वेश्चन देखना है और सिर्फ ढूंढना है 5 में से कितनी बार उसको 70 से ज़्यादा परसेंटेज आए. तो पहली टेस्ट में तो नहीं है, दूसरी में है, तीसरी में भी है, चौथी में नहीं है, 5वीं में है. सो 3 बार ऐसा हुआ आउट ऑफ 5 टाइम्स कि उसको 70 से ज़्यादा परसेंटेज है. सो हम अगर आंसर लिखना शुरू करें, नीचे देखिए सॉल्यूशन दिया है, लेकिन जैसे मैं आपको हर बार कहता हूँ, इन लोगों ने सॉल्यूशन सीधा लिख दिया है, ये फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं. आपको अपने हिसाब से जैसे हम 3 स्टेप में आंसर लिखते हैं वैसे लिखना है. तो पहली लाइन कौन सी? P of A, that means P bracket में A, P of A equals to favorable outcomes upon total outcomes, this formula. Second step, therefore P of A equals to, now favorable कितने हैं? 3, total कितने थे? 5, so 3 upon 5 plus 3 upon 5 final answer. पॉइंट में कन्वर्ट करना हो, कट तो हो नहीं सकता, पॉइंट में कन्वर्ट करना हो तो it will be 0.6. so your answer can be 3/5 or 0.6, whatever, both are fine, both are correct. So this was a very simple example number 7. Now let us go to example number 8. Example number 8 says, पढ़िएगा क्वेश्चन, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है और इसके अंदर 3 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं. An insurance company selected 2000 drivers at random, that is without any preference of one driver over another. एक इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 ड्राइवर पसंद किए रैंडमली मतलब कोई सोच समझ के या कोई किसी बारे में
कोई क्राइटेरिया फिक्स करके या ऐसा नहीं, बस ऐसे ही जितनी उसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी थी ड्राइवर्स की, उनमें से 2000 ड्राइवर्स पसंद किए इन अ पर्टिकुलर सिटी, मतलब कोई एक ही सिटी के, टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट्स। और ये क्यों सिलेक्ट किए, क्या करना था इस डेटा का, उनको स्टडी करना था कि क्या रिलेशन है ड्राइवर की एज और कितने एक्सीडेंट होते हैं उसमें। द डेटा ऑब्टेन्ड आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। और फिर ये स्टडी करने के बाद, ये सर्वे करने के बाद जो रिजल्ट्स मिले उनको नीचे टेबल में दिए हैं। अब टेबल कैसी दी है, ज़रा टेबल को पहले समझें। टेबल की पहली कॉलम है एज ऑफ ड्राइवर्स, 18 से 29 साल, 30 से 50 साल और 50 से ज़्यादा साल। 3 कैटेगरी में उम्र को बांटा गया है कि 18 से 29 साल वाले ड्राइवर, 30 से 50 साल वाले और 50 से ज़्यादा साल वाले ड्राइवर। और फिर उसकी राइट हैंड साइड पे एक्सीडेंट्स के बारे में डिटेल दी है। अब एक्सीडेंट के बारे में क्या क्या डिटेल दी है, 0, 1, 2, 3 और ओवर 3, मतलब 0 एक्सीडेंट, 1 एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट, 3 एक्सीडेंट या 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट। अब टेबल का मतलब क्या समझेंगे, जैसे टेबल में मान लीजिए सबसे पहली एंट्री है 440, 440। क्या मतलब है इस 440 का, इसका मतलब ये है कि 18 से 29 साल वाले ड्राइवर 2000 में से, टोटल 2000 ड्राइवर को पसंद किया था ना स्टडी के लिए, तो 2000 में से ऐसे कितने हैं जो 18 से 29 साल की उम्र हो उनकी और एक भी एक्सीडेंट ना किया हो। तो कितने हैं ऐसे, 440 हैं। फिर 30 से 50 साल वाले ऐसे कितने हैं जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट ना किया हो, तो वो हैं 505। 50 से ज़्यादा साल वाले कितने हैं जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट ना किया हो, वो हैं 360। फिर 18 से 29 साल की एज वाले हों लेकिन एक बार एक्सीडेंट हुआ हो, ऐसे कितने हैं 160। तो टेबल की जो सारी एंट्रीज़ हैं टेबल के अंदर, उन सबको आप प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 2000, क्योंकि ये 2000 ड्राइवर्स का अलग अलग डेटा है। कोई 2 एक्सीडेंट वाले, कोई 3 एक्सीडेंट वाले, किसी का एक भी एक्सीडेंट नहीं, कोई 18 से 29 साल का, कोई 30 से 50 साल का। अलग अलग क्राइटेरियाज को मिला जुला के ये एक पूरी टेबल बनाई गई है। ओके, तो ये टेबल का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप सही से आंसर दे पाएंगे। अब नीचे पढ़ते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी। नंबर 1, being 18 to 19 years of age and having exactly 3 accidents in 1 year। पहला क्वेश्चन क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढो, ऐसी प्रोबेबिलिटी जहां ड्राइवर 18 से 29 साल की उम्र का हो और एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट हुए हों उसके। तो आइए ज़रा टेबल में ढूंढते हैं। आप वो 18 से 29 साल वाली रो ढूंढिए, पहली ही रो, उसमें ऐसे राइट हैंड साइड आगे बढ़ते जाइए, कहीं आपको 61 फिगर दिखाई देगा। वो 61 के ऊपर क्या टाइटल दिया है, 3 है ना। सो 3 एक्सीडेंट वाले और 18 से 29 साल की जिनकी एज हो, ऐसे कितने हैं, वो हैं 61 ड्राइवर्स। तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 61। और टोटल तो सबको पता ही है, टोटल कितने हैं, टोटल हैं 2000। तो अब जब इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हर बार की तरह फॉर्मूला P ऑफ A इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। सो P ऑफ A इक्वल्स टू 61 जो हमारा फेवरेबल है, डिवाइडेड बाय 2000। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे आप तो यू विल गेट द आंसर 0.0305। So this will be your final answer. Okay, let us go to the second question. वो पूछता है, being 30 to 50 years of age and having one or more accident in a year। 30 से लेके 50 ईयर तक की एज हो और एक या उससे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हों। अब ज़रा टेबल में देखिए, 30 से 50 वाली मतलब सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो तो देखी, लेकिन अब राइट हैंड साइड पे क्या देखना है, एक एक्सीडेंट हो तो भी चलेगा और एक से ज़्यादा हो तो भी चलेंगे। मतलब कौन कौन सी एंट्री चलेगी, सेकेंड रो में जो पहली एंट्री आती है 505 वो नहीं चलेगी, वो 0 एक्सीडेंट वाली है। 125 चलेगी, 60 भी चलेगी, 22 भी चलेगी, 18 भी चलेगी। मतलब इन सब को प्लस करना पड़ेगा। तो हम वो 3 लाइन का आंसर लिखें उससे पहले एक लाइन लिखनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए, द नंबर ऑफ ड्राइवर्स फ्रॉम 30 to 50 years एज and having one or more than one accidents is equals to
125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18, तो मिला जुला के ये बन जाते हैं 225। तो ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल तो अपने पास गिवन है 2000। सो आंसर यहाँ 3 स्टेप में जब लिखेंगे तो आएगा 225 अपॉन 2000। जब इसको डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, फाइनल आंसर इट वुड बी 0.1125 जैसे यहाँ गिवन है। ओके, सो दिस इज सेकेंड वन। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड वन। थर्ड वन पूछ रहा है हैविंग नो एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो पूरे साल में। अच्छा, यहाँ उम्र के बारे में नहीं दिया हुआ है कुछ भी कि कितनी उम्र का ड्राइवर होना चाहिए। अगर उम्र के बारे में नहीं दिया है मतलब सारी उम्र के बारे में सोचना है आपको, किसी भी उम्र का चलेगा, लेकिन एक्सीडेंट एक भी नहीं होना चाहिए। तो इस बार आपको रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज टेबल देखनी पड़ेगी। जो ज़ीरो वाली एंट्री है ना, ज़ीरो वाली कॉलम में कौन कौन सी है, 440, 505, 360 पहली कॉलम, वो सब चलेंगे क्योंकि वो सब ज़ीरो एक्सीडेंट वाले हैं, उम्र चाहे कोई भी हो, है ना। तो इन सब का प्लस करना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए आंसर में सबसे पहली लाइन लिखी है, द नंबर ऑफ ड्राइवर्स हैविंग नो एक्सीडेंट इज इक्वल्स टू 440 प्लस 505 प्लस 360। तो मिला जुला के इट विल गिव यू 1305, 1305। अब ये लाइन लिखने के बाद हर बार की तरह 3 लाइन का अपना आंसर, P ऑफ C इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम, इस बार C नाम दे दिया। फिर वैल्यू पुट करेंगे, P ऑफ C इक्वल्स टू 1305 डिवाइडेड बाय 2000, कट करके पॉइंट कन्वर्ट करेंगे, यू विल गेट आंसर 0.653। सो 0.653 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, सो दिस वॉज थर्ड क्वेश्चन। तो इसी के साथ ये एग्जाम्पल नंबर 8 पूरा होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाउ नो नीड टू गो फॉर एग्जाम्पल नंबर 9, इट इज़ काइंड ऑफ एन एक्टिविटी। डायरेक्ट जाना है आपको एग्जाम्पल नंबर 10 में। अब फटाफट लेता हूँ इसको, बहुत ही सिंपल है। 50 seeds were selected at random from each of 5 bags of seeds and were kept under standardized conditions for favorable germination. After 20 days, the number of seeds which had germinated in each collection were counted and recorded as follows. 5 अलग अलग bags of seeds लिए गए, ठीक है, 5 बैग लिए गए, हर एक के अंदर 50-50 सीड्स थे। उनको 20 डेज ऑब्जर्वेशन में रखा गया और फिर जर्मिनेशन कितने में हुआ ये नोट किया गया। तो पता चला पहली बैग के 50 में से 40 में जर्मिनेशन हुआ, दूसरी बैग के 50 में से 48 में, ऐसे 5 के 5 बैग का दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा है नीचे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ नंबर 1 मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। टोटल कितने बैग हैं, 5, उसमें से 40 से ज़्यादा हुए हों ऐसे कितने हैं, तो फर्स्ट नहीं है, मोर देन 40 पूछा है मतलब 40 नहीं चलेगा, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ है। सो 3 ऐसे हैं जिसमें 40 से ज़्यादा हुआ हो और टोटल हैं 5। तो जब 3 लाइन का आंसर लिखेंगे हर बार की तरह तो फेवरेबल आउटकम होंगे 3, टोटल आउटकम होंगे 5। सो आंसर विल बी 3/5, 0.6। सेकेंड क्वेश्चन इज 49 सीड्स इन अ बैग। तो लेट्स काउंट कितने हैं ऐसे इसमें 49 हो। भाई टेबल देखा तो एक में भी 49 दिखाई देने रहे, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो हमारा फेवरेबल आउटकम बन पाए। सो अवर फेवरेबल आउटकम विल बी 0। टोटल तो हैं 5। तो इसको भी जब सेकंड क्वेश्चन करके 3 लाइन में आंसर लिखेंगे, अवर आंसर विल बी 0/5। सो फाइनल आंसर इज 0। सी यहाँ भी दिया हुआ है। थर्ड वन, मोर देन 35। मोर देन 35, तो देखते हैं कौन कौन है मोर देन 45। अरे सारे मोर देन 35 हैं। सो 5 के 5 काम आएंगे। सो फेवरेबल विल ऑल्सो बी 5, टोटल विल ऑल्सो बी 5। सो आवर आंसर इन 3 steps वुड बी फाइनली 5/5। सो आंसर इज 1। ओके, सो दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 10। ओके, नाउ लेट्स गो टू द एक्सरसाइज, जहाँ आपने एक बार 2 और एक बार 3 मतलब 5 क्वेश्चंस यू हैव डन इट। So let's start with question number 6-1. If you look at the question number 6 in your textbook, you will find एक ऐसी टेबल दी है, देखिए जो सामने दी है। इस टेबल में नीचे क्वेश्चन पूछा है, find the probability that a student obtain less than 20% in the mathematics test. 20% से कम मार्क्स आए मैथमेटिक्स टेस्ट में, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढो। तो टेबल देखते हैं, 0 से 20 वाले 7 बच्चे हैं, 20 से 30% वाले 10 बच्चे हैं,
हमको तो किसका काम है, सिर्फ लेस देन 20, तो सिर्फ पहली एंट्री काम आएगी 0 से 20 वाली, क्योंकि वही है लेस देन 20। सो कितने बच्चे हैं ऐसे, 7। और टोटल कितने बच्चे हैं, तो अगर आप कॉलम का टोटल देखें तो दिया हुआ है नीचे 90। सो 7 हमारा फेवरेबल, 90 हमारा टोटल। तो जब वो 3 स्टेप में आंसर लिखेंगे, और आंसर फाइनली इट वुड बी 7/90। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबोव, 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स वाले। तो टेबल देखते हैं कौन कौन से नंबर काम आएंगे। आखिरी 2 एंट्रीज काम आएगी, एक तो 60 से 70 वाली 15 बच्चे, और फिर 70 से ज़्यादा वाले 8 बच्चे, क्योंकि वो सारे बच्चे 60 से तो ज़्यादा ही हैं। तो एक लाइन पहले लिखनी पड़ेगी, फिर वो 3 लाइन वाला आंसर। तो क्या लिखेंगे एक लाइन कि 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे हों, ऐसे हैं 15 + 8 = 23। दिया हुआ है यहाँ आंसर, देख लीजिए। सो प्रोबेबिलिटी वापस 3 लाइन में लिखेंगे, तो वो होगी 23 / 90, जिसको कट नहीं हो सकता। सो यही हो जाएगा फाइनल आंसर। Okay, so this is number 6. Now let's talk about number 7. Number 7 says, to know the opinion of the students about subject statistics, a survey of 200 students was conducted and data was recorded as follows: like 135 and dislike 65. Statistics subject पसंद है या नहीं, ये जानने के लिए सर्वे किया गया 200 बच्चों का। तो पता चला 135 को पसंद है, 65 को नहीं पसंद है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे नीचे, 2 क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक्स, डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, दोनों 3-3 लाइन के। टेबल भी ज़्यादा ध्यान से देखने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले है लाइक स्टैटिस्टिक्स, तो कितने लोग हैं 135, और टोटल कितने हैं 200। तो वापस से वो 3 लाइन में आंसर लिखेंगे, तो फेवरेबल वुड बी 135, टोटल वुड बी 200. So 135/200 will be our final answer. फिर जब सेकेंड क्वेश्चन शुरू करेंगे तो उसमें क्या आंसर आएगा, फेवरेबल है 65, क्योंकि डिसलाइक के हैं 65। सो 65/200 कट करेंंगे तो आंसर मिल जाएगा 13/20. सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7. ओके, लेकिन अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग यू एंड टेलिंग यू, don't write the answers like these people are writing, textbook or solution people. Write what I am telling you, answers in 3 proper lines. Okay, so make sure you write the answers as I say and not as per what is given in short in textbook. Okay, now let's talk about question number 8. The distance of 40 engineers from the residence of their workplace are given below. उनके वर्क प्लेस से उनके घर का डिस्टेंस 40 इंजीनियर्स का नीचे दिया हुआ है। कोई 5 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 3 किलोमीटर, कोई 10, कोई 20। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द इंजीनियर लीव्स, फिर नंबर 1, लेस देन 7 किलोमीटर्स फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। 7 किलोमीटर से कम डिस्टेंस हो, ऐसे कितने हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए जो 40 अलग अलग नंबर दिए हैं उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से कम हैं। जैसे सबसे पहले 5 है, वो काम आएगा, फिर 3 काम आएगा, फिर 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 7 नहीं, 12, 31, उस रो में और कोई काम नहीं आएगा। ऐसे दूसरी रो में ढूंढिए तो 3 काम आएगा। ऐसे आप ढूंढते जाएंगे इन 40 में, तो टोटल आपको 9 नंबर्स ऐसे मिलेंगे जो 7 से कम थे। तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हो गए 9, टोटल आउटकम तो पहले से हैं 40। तो जब 3 लाइन में इसका आंसर लिखा जाएगा तो आंसर आएगा 9/40. ओके, लेकिन 3 लाइन में आंसर लिखें, कौन सी 3 लाइन अब आप जानते हैं। सेकेंड वन, मोर देन और इक्वल्स टू 7, 7 या उससे ज़्यादा। वापस से आपको ढूंढना पड़ेगा 40 में से, लेकिन इस बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वैसे थोड़ा सा अक्ल लगाएं तो। अगर 7 से कम वाले 9 एंट्रियाँ थी तो बाकी जो सारी बची वो या तो 7 या तो उससे ज़्यादा ही होंगी। टोटल कितनी थी 40, उसमें से आपने 9 माइनस कर दो अगर, तो कितनी बाकी रहती है 31। तो अगर आप गिनने जाओगे तो भी यही मिलेगा, 31 ऐसे नंबर मिलेंगे जो या तो 7 हैं या तो उससे ज़्यादा हैं। सो आपके लिए फेवरेबल बन जाएंगे 31,
तो वापस से जब आप 3 लाइन में आंसर लिखेंगे, योर आंसर वुड बी 31 डिवाइडेड बाय 40. ओके. थर्ड क्वेश्चन, विद इन ½ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, आधे किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पे रहते हो. अब ऐसा है कोई नहीं है भाई. मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर दिखाई दे रहा है आपको नंबर में, तो आधे किलोमीटर के अंदर रेंज में रहते हो ऐसे कोई नहीं है. सो आपके फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 0. टोटल तो अभी भी 40 है. तो जब 3 लाइन में आंसर लिखोगे, योर आंसर वुड बी 0 डिवाइडेड बाय 40. सो फाइनल आंसर वुड बी 40. ओके. So this is question number 8. Now dear students, 5 sums remaining, 9, 10, 11, 12, 13. लेकिन 9 और 10 are like activities, no need to do it. बाकी बचे 3 sums, 11, 12 and 13. तो ये 3 sums रहेंगे आपके आज के होमवर्क में. ओके. आई एम श्योर ये सिंपल सा चैप्टर हमने बहुत टाइम तक इसको लिया है. अब आप आसानी से ये 3 सम्स 11, 12, 13 छोटे सम्स कर पाएंगे. ओके. सो 9, 10 डोंट डू इट, डू 11, 12 एंड 13. ओके. सो जब आप जैसे ही 11, 12, 13 कर लेंगे, एक्सरसाइज विल बी ओवर. दूसरी एक्सरसाइज तो है नहीं, सारे इलस्ट्रेशंस भी हमने डिस्कशन कर लिए. सो विथ योर होमवर्क एंड विथ दिस सम्स हमारा ये चैप्टर यहाँ पूरा होता है. ओके. सो अगली बार जब मिलेंगे, विल टेक सम न्यू चैप्टर. तो हमारे 3 चैप्टर आज यहाँ पूरे हो रहे हैं. ओके. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. हैव अ वेरी गुड डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. थैंक यू.